बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ टॉपर। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चे आज का लेक्चर। तो बच्चे क्लास 10th रियाजी में यूनिट नंबर 1 की आज हम सॉल्व करेंगे आधा मशक 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखो। दर्ज झैल सवालात के दिए गए 4 मुमकिना जवाबात में से दुरुस्त जवाब का इंतखाब कीजिए। इसका पार्ट 1 देखें। अयोटा की पावर 2 प्लस अयोटा की पावर 4 इक्वल। अब ये सॉल्व करने वाला है, आइए इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले देखो, जो अयोटा की पावर 2 है ये किसके इक्वल होती है? -1 के। तो इधर हमने अयोटा की पावर 2 की जगह लिख लिया -1 प्लस, अब यहाँ पर अयोटा की पावर 4 है तो हमने 4 को तोड़ के लिखना है, 2 अंदर लिख लेंगे। अब 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? 4 आ जाए तो 2 2s आर 4। अब -1 वैसे का वैसे ही आ गया प्लस, अब यहाँ पर भी अयोटा स्क्वायर है। अब अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है? -1 के। तो इधर हमने लगा दिया -1 और फिर इसकी पावर 2। अब अगर हम -1 की पावर 2 लें तो आप लोग जानते हो हमारे पास 1 ही आएगा। ये देखो मैं आपको लेके भी दिखा देती हूँ, -1 और फिर इसकी पावर 2, तो हमारे पास इसका 1 ही आएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1। ठीक है, -1 ये वाला प्लस और 1 की पावर 2 लेंगे 1 ही आएगा। अब प्लस माइनस -1 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 0। तो इसका हमारे पास फिर क्या आ गया? 0। ठीक है, अब इसका पार्ट 2 देखो। 2 - 3 अयोटा 2 + 3 अयोटा का हकीकी हिस्सा है। इसका हमने मालूम करना है हकीकी हिस्सा। रकम हमने लिख ली। अब देखो, एक रकम माइनस में एक रकम प्लस में, तो यहाँ पर फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a² - b² इक्वल a - b a + b। अब माइनस प्लस में ओपन है वैल्यू, हमने a² - b² की शक्ल में लिखनी है। अब यहाँ पर a² तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस b² तो आ जाएगा 3 अयोटा का स्क्वायर। अब 2 का स्केल लेंगे 4 माइनस 3 का स्केल लेंगे 9, अयोटा का स्केल ले जाएंगे तो आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। अब देखो 4 - 9, अब अयोटा स्क्वायर की क्या वैल्यू है? -1। 4 माइनस माइनस प्लस 9 1s are 9। अब 9 में अगर हम 4 प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा 13। अब देखो 13 एक हकीकी हिस्सा है, क्योंकि जो अयोटा के बगैर वैल्यू होती है उसे कहते हैं हकीकी। तो इसका हकीकी हिस्सा हमारे पास आ गया 13। इसका फिर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी 13। अब ये देखो 2 - अयोटा 2 + अयोटा का ख्यालाती हिस्सा है। अब हमने इसका मालूम करना है ख्यालाती हिस्सा। अब देखो, एक रकम माइनस में एक रकम प्लस में, तो यहाँ पर फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a² - b² इक्वल a - b a + b। अब a का स्क्वायर तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का b का स्क्वायर तो आ जाएगा अयोटा का स्क्वायर। अब 2 का स्क्वायर लेंगे 4 माइनस अयोटा का स्क्वायर लेंगे -1। 4 माइनस माइनस +1। अब 4 में 1 प्लस करेंगे 5 अयोटा के बगैर रकम आई है, तो ये तो एक हकीकी हिस्सा हो गया। अब ख्यालाती हिस्सा इसका कोई आया ही नहीं, अयोटा वाली रकम कोई आई नहीं, तो इसका फिर ख्यालाती हिस्सा क्या होगा? इसका ख्यालाती हिस्सा होगा हमारे पास 0। अब यहाँ पर देखो x + अयोटा y एक खालस ख्यालाती अदद होगा जब, बच्चे जब x = 0 आ जाएगा ना हमारे पास, तो x + अयोटा y का एक खालस ख्यालाती अदद निकल आएगा अगर x = 0 हो हमारे पास। अब ये देखो 5 - 2 अयोटा का जमी माकूस है। अब इसका हम जमी माकूस मालूम करते हैं। जमी माकूस मालूम करने के लिए आप लोग जानते हो हम क्या करते हैं? साइन चेंज करते हैं। 5 के साथ कोई साइन नहीं है, हमने समझ लेना है प्लस तो हो गई, तो यहाँ पर आ जाएगा -5। ये माइनस को चेंज कर देना है प्लस में, तो यहाँ पर आ जाएगा +2 अयोटा। तो इसका फिर आ जाएगा हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी -5 + 2 अयोटा। अब देखो z = 1 + अयोटा का ज़रबी माकूस है। अब हम इसका मालूम करते हैं ज़रबी माकूस। तो हमने लिख लिया z = 1 + अयोटा। अब आप लोग जानते हो जब हम ज़रबी माकूस मालूम करते हैं हम क्या करते हैं? ऐसे लिखते हैं z - 1 = 1 और ये z की वैल्यू हम नीचे लिख लेते हैं 1 +
प्लस अयोटा, ठीक है। अब z माइनस 1 इक्वल 1 प्लस अयोटा। अब देखो ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसे हम ज़रब भी कर देंगे और तकसीम भी कर देंगे, लेकिन साइन चेंज कर कर। इधर दरमियान में प्लस है, हम माइनस माइनस लगाकर इसे ज़रब भी कर देंगे और तकसीम भी कर देंगे। अब देखो एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, तो कैसे आ जाएगा, a का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर माइनस फॉर्मूले का b का स्क्वायर यानी अयोटा का स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर इक्वल a माइनस बी a प्लस बी। फॉर्मूला ओपन है, हमने फॉर्मूला को क्लोज करना है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की शक्ल में। 1 माइनस अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका यही आएगा 1 माइनस अयोटा। z माइनस 1 इक्वल 1 माइनस अयोटा, 1 का स्केल लेंगे 1 माइनस अयोटा का स्केल लेंगे, इसका आ जाएगा -1, ठीक है। अब देखो z माइनस 1 माइनस अयोटा 1 माइनस माइनस प्लस 1। अब 1 में अगर हम 1 प्लस करें हमारे पास क्या आ जाएगा 2, तो 1 माइनस अयोटा ओवर 2, ठीक है। अब इसे हमने ऐसे लिख देना है z माइनस 1 इक्वल 1 के साथ भी हमने 2 अलग कर लेना है माइनस, अब अयोटा के साथ कोई रकम नहीं है ना, हमने समझ लेना है 1 तो होगा ही, तो इसके साथ भी हमने 2 अलग कर लेना है और साथ में इसके आ जाएगा अयोटा, ठीक है। तो इसका फिर आ जाएगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी 1/2 माइनस 1/2 अयोटा, ठीक है। अब नेक्स्ट देखो, अगर z इक्वल 4 माइनस 3 अयोटा हो तो z कांजुगेट बराबर है, ठीक है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। अब देखो हमने अपने z की रकम लिख ली, z कांजुगेट, पहले हम z कांजुगेट मालूम करेंगे। z कांजुगेट मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, जो अयोटा के साथ साइन है उसे चेंज कर देंगे। अयोटा के साथ माइनस है, इधर हमने +3 अयोटा लगा देना है। अब z कांजुगेट इक्वल, अब z की हमारे पास क्या वैल्यू है 4 माइनस 3 अयोटा, और z कांजुगेट की हमारे पास क्या वैल्यू है 4 प्लस 3 अयोटा। अब देखो एक वैल्यू माइनस में एक वैल्यू प्लस में, ये वाला फॉर्मूला लगेगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर वाला। तो यहाँ पर फॉर्मूला ओपन है माइनस प्लस की शक्ल में, हमने फॉर्मूला को इस शक्ल में लाना है। अब a का स्क्वायर तो आ जाएगा 4 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर तो आ जाएगा 3 अयोटा का स्क्वायर। 4 का स्केल लेंगे 16 माइनस 3 का स्केल लेंगे 9 अयोटा का स्केल लेंगे अयोटा स्क्वायर। अब देखो 16 माइनस 9 अयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है -1। 16 माइनस माइनस प्लस 9 1 जार 9। अब 16 में अगर हम 9 प्लस करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 25। तो फिर ऑप्शन नंबर आ गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर आ गया हमारे पास डी, ठीक है। अब देखो 9 माइनस 4 अयोटा का कांजुगेट है, जब हम कांजुगेट लेते हैं क्या करते हैं, अयोटा का साइन चेंज कर देते हैं। अयोटा के साथ माइनस है तो इधर आ जाएगा प्लस, तो यहाँ पर आ जाएगा 9 प्लस 4 अयोटा, ठीक है। अब यहाँ पर देखो अगर z इक्वल 4 प्लस 4 अयोटा हो तो z प्लस z कांजुगेट बराबर है। अब इसे हम सॉल्व करते हैं। देखो z इक्वल 4 प्लस 4 अयोटा हमने मालूम करना है z प्लस z कांजुगेट। पहले z कांजुगेट मालूम करेंगे, क्या करेंगे अयोटा वाला साइन चेंज कर देंगे, इधर अयोटा के साथ प्लस है, यहाँ पर हम क्या लगा देंगे माइनस, ठीक है। अब z प्लस z कांजुगेट इक्वल z के साइड z की रकम लिख लेंगे जो कि है 4 प्लस 4 अयोटा प्लस z कांजुगेट के साइड z कांजुगेट का आंसर लिख लेंगे जो कि आया 4 माइनस 4 अयोटा। अब प्लस 4 अयोटा माइनस 4 अयोटा, ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया। 4 में 4 प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 8। तो z प्लस z कांजुगेट आ गया हमारे पास 8, तो इसका हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब ये वाला देखो अगर z इक्वल 5 प्लस 4 अयोटा हो तो z मॉडुलस बराबर है। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे z इक्वल 5 प्लस 4 अयोटा और z मॉडुलस हमने मालूम करना है, तो हम ऐसे सीधी लाइंस लगा लेंगे, ठीक है। अब मॉडुलस मालूम करने के लिए आप लोग जानते हो हम क्या करते हैं, ऊपर जज़र लगा देते हैं। फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर। अयोटा हम साथ में नहीं लिखते। अब 5 का स्क्वायर लेंगे 25 प्लस 4 का स्केल लेंगे 4 4 जार 16, ठीक है। अब 25 में अगर हम 16 प्लस करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 41। तो z मॉडुलस इक्वल आ गया हमारे पास जज़र 41।
इसका हमारे पास आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसका पार्ट 1, क्या 0 एक कॉम्प्लेक्स अदद है, वजाहत कीजिए। अब यहाँ पर हमने ऐसे लिख देना है बच्चे, जी हाँ 0 एक कॉम्प्लेक्स अदद है। कॉम्प्लेक्स अदाद में हर अदद को x प्लस वाई अयोटा की शक्ल में लिखा जाता है, ठीक है। और 0 को भी हम 0 प्लस 0 अयोटा की शक्ल में लिखा जा सकता है। ये देखो 0 को भी हम ऐसे लिख सकते हैं ना, 0 प्लस 0 अयोटा की शक्ल में। तो हमने कह देना है जी हाँ ये कॉम्प्लेक्स अदद है, क्योंकि हम कॉम्प्लेक्स अदद को जाहिर करते हैं x प्लस वाई अयोटा की शक्ल में। अब इसका पार्ट 2 देखो, कॉम्प्लेक्स अदद की अपने ही कांजुगेट से ज़रब का नतीजा क्या होता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, जब हम किसी कॉम्प्लेक्स अदद को इसके कांजुगेट से ज़रब देते हैं तो नतीजा हमेशा एक हकीकी अदद होता है। ये नीचे मैंने एग्जाम्पल भी दे दी, अपने पास से ही एग्जाम्पल दी है मैंने। ये देखो z की हमने वैल्यू लिख ली 2 प्लस 3 अयोटा अपने पास से ही। जब हम z का कांजुगेट ले लेंगे तो क्या आएगा, प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, 2 माइनस 3 अयोटा। अब हमने z और z कांजुगेट की ज़रब का नतीजा देखना है, तो यहाँ पर हमने लिख लिया z कांजुगेट, z की साइड z की वैल्यू, z कांजुगेट की साइड z कांजुगेट की वैल्यू। अब एक वैल्यू प्लस में, एक वैल्यू माइनस में, तो यहाँ पर फिर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी। अब अगर हम a का स्केल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 का स्केयर, माइनस b का स्केल लेंगे आ जाएगा 3 अयोटा का स्केयर। अब 2 का स्केल लेंगे 4, माइनस 3 का स्केल लेंगे 9 अयोटा स्केयर, अयोटा का स्केल लेंगे अयोटा स्केयर आ जाएगा 4 माइनस 9। अयोटा स्केयर की वैल्यू क्या होती है, -1, तो अयोटा स्केयर की जगह यहाँ पर आ गया -1। 4 माइनस माइनस प्लस, 9 1 ज़ा 9। अब 9 में 4 प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 13। अब 13 एक हकीकी अदद है। यही चीज़ हमने उनको बताई है कि जब हम किसी कॉम्प्लेक्स अदद को उसके अपने ही कांजुगेट से ज़रब देते हैं, नतीजा हमेशा एक हकीकी अदद होता है। साथ में हमने ऐसे उसे एक मिसाल भी दे दी। अब इसका पार्ट 3 देखो, 2 कॉम्प्लेक्स अदाद के बराबर होने की शर्त बयान करें। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2 कॉम्प्लेक्स अदाद इस वक्त बराबर होते हैं जब इनके ख्यालाती हकीकी और ख्यालाती हिस्से बराबर हों, यानी हकीकी हकीकी के बराबर हो और ख्यालाती हिस्सा ख्यालाती हिस्से के बराबर हो, तो फिर 2 कॉम्प्लेक्स अदद बराबर हो जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखो, मुख्तसर कीजिए। बच्चे यहाँ पर ना मुझसे एक गलती हो गई, मैंने ना मतलब क्वेश्चन नंबर 3 की वीडियो बना ली और रिकॉर्डिंग ऑन करना भूल गई, इसलिए अब ऐसे आपको समझा रही हूँ। ठीक है, सबसे पहले इसका पार्ट 1 देखो, अयोटा की पावर 37 है। पावर एक ताक अदद है, पहले तो पावर को जुफ्त अदद में लिखना है, तो हम ऐसे लिख लेंगे अयोटा की पावर 36 डॉट अयोटा। अब यहाँ पर अंदर हमने 2 लिख लिया। अब 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 36 आ जाए। तो अगर हम 2 मल्टीप्लाई 18 करते हैं ना, तो हमारे पास 36 आ जाता है। ये देखो, तो 2 हमने अंदर लिख लिया और 18 हमने ब्रैकेट के बाहर लिख लिया, डॉट अयोटा। अब अयोटा स्केयर किसके इक्वल होता है, -1 के, तो यहाँ पर आ गया -1 इसकी पावर 18 डॉट अयोटा। अब अगर हम -1 की पावर 18 लेंगे, देखो -1 ब्रैकेट लगाएंगे, फिर पावर वाला बटन 18, तो हमारे पास इसका आ जाएगा 1। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 1 डॉट अयोटा। अब अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका हमारे पास फिर अयोटा ही आता है। ठीक है बेटा, ये आ गया इसका आंसर। अब इसका पार्ट 2 देखो, अयोटा की पावर 13 डॉट अयोटा की पावर 11। ठीक है, तो यहाँ पर देखो अयोटा की पावर 13 है जो कि एक ताक अदद है। पहले इसे हमने जुफ्त अदद में करना है। जुफ्त अदद में करने के लिए हम क्या करेंगे, ये 13 को तोड़ के लिख देंगे ऐसे, अयोटा 12 डॉट अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा की पावर 11। 11 भी एक ताक अदद है ना, इसे भी तोड़ के लिख देंगे, अयोटा 10 डॉट अयोटा। अब अयोटा 2 अंदर आ गया, 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 12 आ जाए, तो 2 6 are 12, तो 6 बाहर, डॉट अयोटा ये वाला मल्टीप्लाई अयोटा 2। अब 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 10 आ जाए, तो 2 5 are 10 डॉट अयोटा। अब अयोटा स्केयर किसके इक्वल है, -1 के, तो -1 की पावर 6 डॉट अयोटा मल्टीप्लाई अयोटा स्केयर की जगह -1 इसकी पावर 5 डॉट अयोटा। अब अगर हम -1 की पावर 6 लें, हमारे पास इसका ऐसे 1 आ जाता है, तो इधर 1
डॉट अयोटा मल्टीप्लाई, अगर हम -1 की पावर 5 लें तो हमारे पास इसका फिर -1 आता है। तो यहाँ पर -1 डॉट अयोटा, अयोटा 1 जार अयोटा मल्टीप्लाई, -1 को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे माइनस अयोटा, अब प्लस माइनस माइनस अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा स्क्वायर माइनस, अब अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 के, तो इधर हमारे पास आ गया -1 माइनस माइनस +1। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अब इसका पार्ट 3 देखो, माइनस अयोटा इसकी पावर -9, सबसे पहले इसकी पावर माइनस में है तो पावर को प्लस में करना है, इसके नीचे कोई रकम नहीं है ना, हमने समझ लेना है 1 तो हो गई। अब पावर को प्लस में करने के लिए हम वैल्यू उल्टा देंगे, 1 ऊपर चला जाएगा, माइनस अयोटा इसकी पावर 9 नीचे आ जाएगी। जब हम वैल्यू को उल्टाएंगे इसकी पावर चेंज हो जाएगी प्लस में, अब 1 माइनस ये वाला, अब अयोटा 9 की पावर को हमने तोड़ के लिख देना है क्योंकि 9 एक ताकदत है, अयोटा 8 डॉट अयोटा माइनस, अब अयोटा 2 अंदर रख लिया, अब 2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें कि 8 आ जाए, तो 2 4 जार 8 डॉट अयोटा, अब माइनस ये वाला, अब अयोटा स्क्वायर किसके इक्वल है -1 इसकी पावर 4 डॉट अयोटा। अब देखो 1 माइनस, अगर -1 की पावर 4 लें 1 ही आता है डॉट अयोटा, अयोटा 1 जार अयोटा, तो यहाँ पर आ जाएगा 1 ओवर माइनस अयोटा। अब अयोटा बटे में है तो हमने अयोटा को बटे में नहीं रहने देना, इसलिए हम अयोटा को ज़रब भी कर देंगे और तकसीम भी कर देंगे, माइनस एक साइड में लिख लेंगे, अयोटा 1 जार अयोटा माइनस अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा स्क्वायर, अयोटा माइनस अयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 माइनस माइनस +1। अब अयोटा को अगर हम 1 पर तकसीम करेंगे तो हमारे पास इसका अयोटा ही आएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अब इसका पार्ट 4 देखो, 3 - 4 अयोटा 5 - 6 अयोटा, पहले हम 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे फिर -4 अयोटा को, अब 3 5 - 6 अयोटा -4 अयोटा 5 - 6 अयोटा, 3 5 जार 15 -6 3 जार 18, साथ में अयोटा भी आ जाएगा, माइनस 5 4 जार 20 अयोटा माइनस माइनस प्लस 6 4 जार 24, अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा स्क्वायर, अब 15, अब यहाँ पर देखो -18 अयोटा -20, तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा -38, तो -38 अयोटा +24 अयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू -1, अब 15 - 38 अयोटा प्लस माइनस माइनस 24 1 जार 24, अब अगर हम 15 - 24 करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा -9, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -9 -38 अयोटा। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 5 देखो, 3 + 4 अयोटा तकसीम 5 - 7 अयोटा, अब इन दोनों के नीचे कोई रकम नहीं है ना, इसका मतलब 1 1 तो हो गई। अब जब हमने तकसीम को ज़रब में चेंज करना है ये वाली रकम उलट जाएगी, 1 ऊपर चला जाएगा, 5 - 7 अयोटा नीचे आ जाएगा। अब 3 + 4 अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे यही आएगा, इसे 1 के साथ ज़रब करेंगे यही आएगा। अब ये हमने रकम लिख ली, अब हम क्या करेंगे, ये जो बटे के नीचे रकम है ना उसे ज़रब भी कर देंगे और तकसीम भी कर देंगे, लेकिन साइन चेंज कर दरम्यान में माइनस था, हमने प्लस प्लस लगाकर ज़रब भी कर दिया और तकसीम भी कर दिया। ऊपर वाली रकम वैसे कि वैसे ही आ गई, एक रकम माइनस में एक प्लस में, फॉर्मूला लगा a² - b² इक्वल a - b a + b, a का स्क्वायर 5 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर 7 अयोटा का स्क्वायर। अब पहले हम 3 को इन दोनों वैल्यूज़ के साथ ज़रब कर देंगे फिर 4 अयोटा को, ठीक है, 5 का स्क्वायर लिया 25 माइनस 7 का स्क्वायर लिया 49 अयोटा का स्क्वायर लिया अयोटा स्क्वायर। अब देखो 5 3 बार 15 प्लस 7 3 जार 21, साथ में अयोटा भी आ गया, प्लस 5 4 जार 20 अयोटा प्लस 7 4 जार 28, अयोटा को अयोटा के साथ ज़रब करेंगे अयोटा स्क्वायर, 25 - 49 अयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू -1। अब 15 वैसे का वैसे ही आ गया। अब यहाँ पर देखो 21 अयोटा प्लस 20 अयोटा, अब 21 में अगर हम 20 प्लस करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 41 अयोटा, ठीक है, प्लस 28 अयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू -1। अब 25 माइनस माइनस प्लस 49, ठीक है, अब 15 प्लस 41 अयोटा प्लस माइनस माइनस 28। अब 25 में अगर हम 49 प्लस करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 74, ये देखो, ठीक है। अब देखो
अब 15 माइनस 28, तो अगर हम 15 माइनस 28 करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा -13। अब -13 प्लस 41 आयोटा ओवर 74। अब हमने -13 के साथ भी 74 को अलग करके लिख लेना है, प्लस 41 के साथ भी 74 को अलग कर लेना है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब सवाल नंबर 4 की स्टेटमेंट देखें। z इक्वल 8 + 9 अयोटा का जमी और ज़रबी माकूस मालूम कीजिए। z की वैल्यू लिख ली, पहले हम जमी माकूस मालूम करते हैं। जमी माकूस कैसे मालूम करते हैं? साइन चेंज कर कर। 8 के साथ कोई साइन नहीं है ना, हमने समझ लेना है इधर प्लस तो होगा ही, तो यहाँ पर आ जाएगा -8, यहाँ पर प्लस है तो आ जाएगा -9 अयोटा। ये आ गया हमारे पास इसका जमी माकूस। अब हम मालूम करते हैं ज़रबी माकूस। z की वैल्यू लिख ली, ज़रबी माकूस इक्वल z की पावर -1, तो 1 ऊपर आ जाएगा और z की वैल्यू हम नीचे लिख लेंगे जो कि है 8 + 9 अयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर आ गया z -1 इक्वल 1, 8 + 9 अयोटा। अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसे हम ज़रब भी कर देंगे और तकसीम भी कर देंगे, लेकिन साइन चेंज कर कर। इधर दरमियान में प्लस है, हम माइनस लगाकर इसे ज़रब भी कर देंगे और तकसीम भी कर देंगे। अब 8 - 9 अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हमारे पास यही आ जाएगा 8 - 9 अयोटा ही। z -1 इक्वल, अब देखो एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा? a² - b² इक्वल a - b a + b। अब a का स्केल लेंगे, हमारे पास आ जाएगा 8 का स्केयर, माइनस b का स्केल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 9 अयोटा का स्केयर। अब बच्चे देखो 8 - 9 अयोटा वैसे का वैसे ही आ गया। अब अगर हम 8 का स्केल लें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 64, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 64 माइनस, अगर हम 9 का स्केल लें तो हमारे पास आ जाएगा 81, ये देखो 81, और अयोटा का स्केल लें हमारे पास आ जाएगा अयोटा स्केयर। z -1 इक्वल 8 - 9 अयोटा 64 माइनस 81। अब अयोटा स्केयर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि कितनी है -1। अब z -1 इक्वल 8 - 9 अयोटा 64 माइनस माइनस प्लस 81 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 81 ही आएगा इक्वल 8 - 9 अयोटा। अब हम 64 में 81 प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 145, यहाँ पर आ गया 145। अब z -1 इक्वल, अब हमने 8 के साथ भी 145 को अलग करके लिख लेना है और -9 के साथ भी हमने 145 को अलग करके लिख लेना है और साथ में इसके ऐसे अयोटा भी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। जी स्टूडेंट्स, अब सवाल नंबर 5 की स्टेटमेंट देखो। अगर z1 इक्वल 3 + 4 अयोटा और z2 इक्वल 2 + 3 अयोटा हो तो तस्दीक कीजिए कि, इसका पार्ट 1 देखो, z1 + z2 का कॉन्जुगेट इक्वल z1 कॉन्जुगेट + z2 कॉन्जुगेट। पहले हम इसकी लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे जो कि है z1 + z2 बार या कॉन्जुगेट भी इसे आप कह सकते हो। अब हम पहले z1 + z2 मालूम करेंगे, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है z1 + z2। अब z1 की हमारे पास वैल्यू है 3 + 4 अयोटा प्लस z2 की हमारे पास वैल्यू है 2 + 3 अयोटा। ठीक है, आप ब्रैकेट ना भी लगाना, मुझसे वैसे ही लग गई। अब 3 में अगर हम 2 प्लस करेंगे 5 प्लस 4 में अगर हम 3 प्लस करेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा 7, और दोनों के साथ अयोटा है तो साथ में इसके अयोटा भी आ जाएगा। ये हमने z1 + z2 मालूम कर लिया। अब हम इसका लेंगे कॉन्जुगेट, तो z1 + z2 का हमारे पास क्या आंसर आया 5 + 7 अयोटा। ऊपर हम इसके ऐसे बार लगा लेंगे। अब 5, अब हमने अयोटा के साथ साइन चेंज करना होता है, अयोटा के साथ प्लस है तो इधर आ गया -7 अयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारे पास इसकी लेफ्ट हैंड साइड, इसे हमने नाम दे देना है मसावात नंबर 1 का। अब इसके राइट हैंड साइड देखो, z1 बार + z2 बार। पहले हम z1 बार मालूम करेंगे। अब z1 की क्या वैल्यू है हमारे पास 3 + 4 अयोटा।
अब हम इसका बाल लेंगे तो क्या करेंगे, अयोटा वाला साइन चेंज कर देंगे। अयोटा के साथ प्लस है तो इधर क्या आ जाएगा, -4 अयोटा। Z2 बार, अब Z2 की हमारे पास वैल्यू है 2 + 3 अयोटा, ठीक है। तो ऊपर इसके ऐसे बाल लगा देंगे। अब 2 अयोटा के साथ प्लस है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -3 अयोटा। अब Z1 बार प्लस Z2 बार हम मालूम करते हैं। अब Z1 बार का आंसर क्या आया, 3 - 4 अयोटा, प्लस Z2 बार का आंसर आया 2 - 3 अयोटा। अब देखो 3 में 2 प्लस किया 5। अब यहाँ पर देखो -4 अयोटा -3 अयोटा, माइनस माइनस प्लस, 4 में 3 प्लस किया 7, साथ में अयोटा भी आ जाएगा। बड़ी वैल्यू 4, माइनस का साइन इसलिए इसके साथ माइनस लग गया, तो यहाँ पर आ गया 5 - 7 अयोटा। इसे हमने नाम दे देना है मसावात नंबर 2 का। अब हमारी मसावात नंबर 1 और 2 दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है ना, तो इसका मतलब हमने क्वेश्चन बिल्कुल ठीक सॉल्व किया है। तो यहाँ पर हमने लिख देना है पस साबित हुआ के, क्या चीज़ हमने साबित की कि Z1 + Z2 बार इक्वल है Z1 बार के प्लस Z2 बार के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 2 देखो, Z1 Z2 कंजुगेट इक्वल Z1 कंजुगेट Z2 कंजुगेट। ये कंजुगेट को आप बार भी कह सकते हो, ठीक है। तो Z1 और Z2 की हमने वैल्यू लिख ली जो उन्होंने हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दी हुई है। पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे Z1 Z2 का बार। पहले हम मालूम करेंगे Z1 Z। अब हमने Z1 की साइड Z1 की वैल्यू लिख ली जो कि है 3 + 4 अयोटा। Z2 की साइड हमने Z2 की वैल्यू लिख ली जो कि है 2 + 3 अयोटा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, पहले हम 3 को, यहाँ पर ना इक्वल नहीं लगेगा क्योंकि इक्वल लगाया हुआ है। पहले हम 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 2 + 3 अयोटा, ठीक है। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे +4 अयोटा को इसके साथ, 2 + 3 अयोटा के साथ। अब देखो 3 2s are 6 प्लस 3 3s are 9 अयोटा, प्लस 4 2s are 8 अयोटा, प्लस 4 3s are 12। अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा अयोटा स्क्वायर, ठीक है। अब 6 प्लस, अब 9 में अगर हम 8 प्लस करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 17। ये देखो यहाँ पर आ गया हमारे पास +17 अयोटा प्लस 12। अब अयोटा स्क्वायर की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है -1, ठीक है। तो यहाँ पर आ जाएगा -1। अब 6 + 17 अयोटा प्लस माइनस -12 इक्वल, अब 6 में से अगर हम 12 माइनस करें, 6 - 12 हमारे पास आ जाएगा -6। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -6 + 17 अयोटा। अब हमने Z1 और Z2 का बार मालूम करना है, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे Z1 Z2 बार। अब Z1 और Z2 का आंसर आया हमारे पास -6 + 17 अयोटा। अब हम इसका बार लेंगे, जब बार लेते हैं यानी कंजुगेट, तो हम अयोटा वाला साइन चेंज कर देते हैं। अयोटा के साथ यहाँ पर प्लस है तो हमारे पास आ जाएगा -17 अयोटा, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। अब हमारी राइट हैंड साइड देखो, Z1 बार Z2 बार। पहले हम Z1 का बार लेंगे। अब Z1 की क्या वैल्यू है, 3 + 4 अयोटा। इसके ऊपर ऐसे बार लगा देंगे, ठीक है। अब ये क्या आ जाएगा, 3 - 4 अयोटा, अयोटा वाला साइन चेंज कर देंगे। अब Z2 बार लेंगे। अब Z2 की क्या वैल्यू है, 2 + 3 अयोटा। अब जब हम इसका बार लेंगे तो क्या करेंगे, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस लगा देंगे, 2 - 3 अयोटा। अब Z1 बार का हमारे पास क्या आंसर आया, 3 - 4 अयोटा, और Z2 का बार का क्या आंसर आया, 2 - 3 अयोटा, ठीक है। यहाँ पर देखो 3 2s are 6 -3 3s are 9 अयोटा है, साथ में अयोटा भी आ जाएगा, -4 2s are 8 अयोटा,
माइनस माइनस प्लस, 4 3 जार 12। अब अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। अब देखो 6 माइनस 9 अयोटा माइनस 8 अयोटा। अब ये हमारे पास क्या आ जाएगा, ये देखो ये हमारे पास आ जाएगा -17। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -17 अयोटा प्लस 12 अयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है -1। अब 6 माइनस 17 अयोटा प्लस माइनस माइनस 12 1 जार 12। ठीक है, अब देखो Z1। अब यहाँ पर देखो अगर हम 6 में से 12 माइनस करें हमारे पास आ जाएगा -6 माइनस 17 अयोटा। अब ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है ना, तो यहाँ पर हम लिख देंगे पस साबित हुआ के, यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे पस साबित हुआ के Z1 Z2 बार इक्वल है Z1 बार के Z2 बार के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं अपना पार्ट 3। अब इसका पार्ट 3 देखो, Z1 ओवर Z2 कॉन्जुगेट इक्वल Z1 कॉन्जुगेट ओवर Z2 कॉन्जुगेट। Z1 और Z2 की वैल्यू लिखी जो क्वेश्चन के स्टेटमेंट में उन्होंने दी हुई है। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे Z1 ओवर Z2 कॉन्जुगेट। सबसे पहले बेटा हम सॉल्व करेंगे Z1 ओवर Z2। अब Z1 की हमारे पास क्या वैल्यू है 3 + 4 अयोटा और Z2 की हमारे पास वैल्यू है 2 + 3 अयोटा। ठीक है, अब देखो Z1 ओवर Z2। अब हम क्या करेंगे, ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही लिख लेंगे 3 + 4 अयोटा ओवर 2 + 3 अयोटा। ये वाली जो नीचे वाली वैल्यू है ना, इसे हम ज़रब भी कर देंगे और तकसीम भी कर देंगे, लेकिन साइन चेंज कर कर। इधर दरमियान में प्लस है, हमने माइनस माइनस लगाकर इसे ज़रब भी कर दिया और तकसीम भी कर दिया। अब देखो Z1 ओवर Z2 इक्वल, अब यहाँ पर देखो 3 + 4 अयोटा 2 - 3 अयोटा। अब देखो एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, A² - B² इक्वल A - B A + B। अब अगर हम A का स्केल लें हमारे पास आ जाएगा 2 का स्केल माइनस फॉर्मूले का B का स्केल लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 अयोटा का स्केयर। अब देखो Z1 ओवर Z2 इक्वल 2 का स्केल लेंगे 4 माइनस 3 का स्केल लेंगे 9 अयोटा का स्केल लेंगे आ जाएगा अयोटा स्केयर। अब हम 3 को पहले इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे 3 2 - 3 अयोटा। फिर हमने यहाँ पर लिख लेना है प्लस 4 अयोटा और ये वाली वैल्यू लिख लेनी है 2 - 3 अयोटा। अब देखो Z1 ओवर Z2 इक्वल 3 2 जार 6 माइनस 3 3 जार 9 अयोटा प्लस 4 2 जार 8 अयोटा प्लस माइनस माइनस 4 3 जार 12। अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा स्क्वायर 4 - 9 अयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है -1। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास -1। Z1 ओवर Z2 इक्वल 6। अब देखो -9 अयोटा प्लस 8 अयोटा, तो अगर हम -9 प्लस 8 करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा -1। अब 1 आप साथ लिखो ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, हम माइनस अयोटा ही लिख लेंगे -12 अयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं जो कि है -1। 4 माइनस माइनस प्लस 9 1 जार 9। अब देखो 6 माइनस अयोटा माइनस माइनस प्लस 12 1 जार 12। अब 4 में अगर हम 9 प्लस करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 13। ठीक है, Z1 ओवर Z2 इक्वल, अब 6 में अगर हम 12 प्लस करें 18 माइनस अयोटा ओवर 13। ठीक है, अब हम यहाँ पर ऐसे करेंगे Z1 ओवर Z2। अब हम 18 के साथ भी 13 को अलग करके लिख लेंगे माइनस अयोटा के साथ कोई वैल्यू नहीं है ना, इसका मतलब 1 तो हो गई, इसके साथ भी हम 13 को अलग करके लिख लेंगे और साथ में आ जाएगा अयोटा। अब यहाँ पर देखो Z1 ओवर Z2 बार, अब हम इस सारी वैल्यू का बार ले लेंगे 18 ओवर 13 माइनस 1 ओवर 13 अयोटा और ऊपर बार लगा देंगे। अब देखो Z1 ओवर Z2 बार इक्वल 18 ओवर 13।
अब यहाँ पर अयोटा के साथ माइनस है तो इसे हमने चेंज कर देना है प्लस में, तो ये आ जाएगा +1/13 और साथ में ऐसे अयोटा भी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारे पास हमारी लेफ्ट हैंड साइड। इसे हमने नाम दे देना है मसावात नंबर 1 का। अब हम सॉल्व करते हैं अपनी राइट हैंड साइड। हमारी राइट हैंड साइड देखो Z1 बार ओवर Z2 बार। अब Z1 की हमारे पास क्या वैल्यू है, ये देखो Z1 की हमारे पास वैल्यू है 3 + 4 अयोटा। तो यहाँ पर हमने Z1 की जगह लिख लेना है 3 + 4 अयोटा और ऊपर ऐसे बार लगा देंगे। तो ये हमारे पास जब हम इसका बार लेंगे हमारे पास आ जाएगा 3 - 4 अयोटा। अब Z2 की हमारे पास वैल्यू है 2 + 3 अयोटा, ऊपर आ जाएगा बार। अब यहाँ पर फिर कैसे आएगा, 2 प्लस की जगह आ जाएगा -3 अयोटा। अयोटा का हम बस साइन चेंज करेंगे। अब Z1 बार की हमारे पास क्या वैल्यू है 3 - 4 अयोटा और Z2 बार की हमारे पास वैल्यू है 2 - 3 अयोटा। अब ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसे हम ज़रब भी कर देंगे और तकसीम भी कर देंगे, लेकिन साइन चेंज कर कर। इधर दरमियान में माइनस है, यहाँ पर हमने प्लस प्लस लगा देना है। ठीक है, अब यहाँ पर देखो Z1 बार ओवर Z2 बार इक्वल, अब एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, A² - B² इक्वल A - B A + B ऐसे। अब यहाँ पर अगर हम A का स्केल लें तो आ जाएगा 2 का स्क्वायर, माइनस B का स्केल लें तो आ जाएगा 3 अयोटा का स्क्वायर। ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी 3 - 4 अयोटा 2 + 3 अयोटा। अब देखो Z1 बार ओवर Z2 बार इक्वल, अगर हम 2 का स्केल लें 4 माइनस 3 का स्केल लें 9 अयोटा का स्केल लें अयोटा स्क्वायर। अब हम पहले 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, हमने ऐसे लिख देना है 3 2 + 3 अयोटा। फिर हम मल्टीप्लाई करेंगे -4 अयोटा को, तो यहाँ पर ऐसे आ जाएगा -4 अयोटा 2 + 3 अयोटा। अब यहाँ पर देखो Z1 बार ओवर Z2 बार 3 2s are 6 प्लस 3 3s are 9 अयोटा माइनस 4 2s are 8 अयोटा प्लस माइनस माइनस 4 3s are 12। अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा अयोटा स्क्वायर 4 - 9। अब जो अयोटा स्क्वायर है ये किसके इक्वल है, -1 के, तो इधर हमारे पास आ जाएगा -1। ठीक है, अब देखो बेटा Z1 बार ओवर Z2 बार 6। अब यहाँ पर देखो +9 अयोटा -8 अयोटा, 9 में से 8 माइनस किया तो हमारे पास आ जाएगा 1 अयोटा। तो 1 लिखो ना लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, हम प्लस अयोटा लिख देंगे। बड़ी वैल्यू 9 है ना, प्लस का साइन है इसलिए इसके साथ प्लस आ गया। अब -12 अयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि कितनी है -1। तो यहाँ पर आ जाएगा -12 अयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है -1 4। अब देखो माइनस माइनस प्लस 9 1s are 9, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास +9। अब Z1 बार ओवर Z2 बार इक्वल, अब अगर हम 9 में 4 प्लस करेंगे 13 6 प्लस अयोटा माइनस माइनस प्लस 12 1s are 12। Z1 बार ओवर Z2 बार इक्वल 13 12 में 6 प्लस किया 18 प्लस अयोटा। ठीक है, अब Z1 बार ओवर Z2 बार, अब हमने 18 के साथ भी 13 को अलग करके लिख लेना है, प्लस अयोटा के साथ कोई रकम नहीं है, हमने समझ लेना है 1 तो हो गई, इसके साथ भी हमने 13 को अलग करके लिख लेना है। इसे दे देना है नाम मसावात नंबर 2 का। ठीक है, अब देखो ये हमारी मसावात नंबर 2 और ये हमारी मसावात नंबर 1, दोनों का आंसर सेम है ना, तो यहाँ पर हमने लिख देना है पस साबित हुआ के, यहाँ पर हम लिख देंगे पस साबित हुआ के Z1 ओवर Z2 बार इक्वल है Z1 बार के ओवर Z2 बार के। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। अब बच्चे इसका पार्ट 4 देखो, Z1 का मॉडुलस इक्वल है -Z बार के मॉडुलस के। ठीक है, यहाँ पर सिर्फ Z1 ही यूज होगा। पहले हम Z1 का मॉडुलस लेंगे, यहाँ पर हमने Z1 की वैल्यू लिख ली और ऐसे सीधी लाइंस लगा ली। अब मॉडुलस कैसे लेते हैं, ऊपर जजर लगाते हैं, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर 3 का स्क्वायर
प्लस सेकंड वैल्यू का स्केयर 4 का स्केयर, अयोटा हम साथ में नहीं लिखेंगे। z1 मॉडुलस इक्वल 3 का स्केयर लेंगे 9 प्लस 4 का स्केयर लेंगे 16। अब अगर हम 16 में 9 प्लस करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 25। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास जज़र 25। अब हम इसका जज़र ले लेंगे। जब हम इसका जज़र लेंगे तो हमारे पास इसका 5 आ जाएगा। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 5। ठीक है, ये आ गया z1 का मॉडुलस। अब राइट हैंड साइड माइनस z1 बार का मॉडुलस, पहले z1 का बार लेंगे। अब z1 की क्या वैल्यू है 3 प्लस 4 अयोटा, ऊपर बार लगा देंगे। जब हम इसका बार लेंगे हमारे पास आएगा 3 माइनस 4 अयोटा। ठीक है, अब माइनस z1 बार का मॉडुलस, माइनस लगाएंगे, z1 बार की वैल्यू लिखेंगे जो कि है 3 माइनस 4 अयोटा। इस वैल्यू के साथ कोई साइन नहीं है ना, आपने समझ लेना है कि प्लस तो हो गई। प्लस माइनस माइनस 3 माइनस माइनस प्लस 4 अयोटा। ठीक है, अब ये वाली जो वैल्यू आई है इसका हम मॉडुलस ले लेंगे। तो ये ऐसे आ जाएगा -3 का स्केयर प्लस 4 का स्केयर। अब अगर हम -3 का स्केयर लें, हमने ब्रैकेट लेकर लेना है, ये देखो क्योंकि माइनस है ना, ब्रैकेट लेकर लेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा 9। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 9 प्लस 4 का स्केयर लेंगे 16। अब अगर हम 16 में 9 प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 25। अब माइनस z1 बार, अब अगर हम 25 का जज़र लें हमारे पास इसका आ जाएगा 5। ये देखो दोनों का आंसर बिल्कुल सेम है ना। तो यहाँ पर हमने लिख देना पस साबित हुआ के, तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे पस साबित हुआ कि z1 मॉडुलस इक्वल है माइनस z1 बार के मॉडुलस के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, अब हमारा पार्ट 5 देखो, z2 बार बार इक्वल है z2 के। अब यहाँ पर हम ऐसे लिख लेंगे z2 का बार। अब z2 की क्या वैल्यू है 2 प्लस 3 अयोटा, इसका यहाँ पर बार लगा देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2 माइनस 3 अयोटा। अब हमने क्या करना है z2 बार का फिर बार लेना है, डबल बार। अब z2 बार का क्या आंसर आया 2 माइनस 3 अयोटा। अब अगर हम इसका दोबारा बार लें तो ये हमारे पास ऐसे आ जाएगा z2 बार का बार 2 माइनस की जगह आ जाएगा प्लस 3 अयोटा। अब देखो उन्होंने क्या कहा है z2 बार का बार इक्वल है z2 के। अब देखो z2 की भी हमारी ये वैल्यू है तो ये आ गया ना z2 के इक्वल। z2 बार का अगर हम बार लें तो ये इक्वल आता है z2 के। ठीक है स्टूडेंट्स, इतना सा शॉर्ट सा क्वेश्चन था। अब यहाँ पर हम लिख देंगे पस साबित हुआ के, पस साबित हुआ के z2 बार का बार इक्वल है z2 के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 6 देखो, z1 का बार इक्वल है z1 मॉडुलस के स्केयर के। यहाँ पर z1 यूज़ होगा तो हमने z1 की वैल्यू लिख ली। अब सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड देखो z1 का बार, पहले हम z1 का बार लेंगे तो z1 की वैल्यू लिख लेंगे 3 प्लस 4 अयोटा। अब जब हम इसका बार लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस 4 अयोटा। ठीक है, अब हम मालूम करते हैं z1 का बार। अब z1 की क्या वैल्यू है 3 प्लस 4 अयोटा और z1 बार की क्या वैल्यू है 3 माइनस 4 अयोटा। ठीक है, अब देखो z1 बार वैसे का वैसे ही आ जाएगा, एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में। तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, फॉर्मूला मेंशन कर देते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल है ए माइनस बी के ए प्लस बी के। अब अगर हम ए का स्केयर लें तो आ जाएगा 3 का स्केयर माइनस फॉर्मूले का, बी का स्केयर लें तो आ जाएगा 4 अयोटा का स्केयर। अब देखो z1 का बार 3 का स्केयर लेंगे 9 माइनस 4 का स्केयर लेंगे 16 अयोटा का स्केयर लेंगे आ जाएगा अयोटा स्केयर इक्वल 9 माइनस 16। अब अयोटा स्केयर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि कितनी है -1, इधर मेंशन भी कर देना है अयोटा स्केयर इक्वल -1। अब z1 का बार इक्वल 9
माइनस माइनस प्लस 16 वन जार 16। अब 16 में अगर हम 9 प्लस करें हमारे पास इसका आ जाएगा 25। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 25। अब ये z1 का बार हमने मालूम किया। अब हम सॉल्व करते हैं इसके राइट हैंड साइड। इसके राइट हैंड साइड है z1 मॉडुलस का स्क्वायर। अब इसे हम मालूम करेंगे z1 मॉडुलस का स्क्वायर। अब z1 की क्या वैल्यू है 3 + 4 अयोटा, ठीक है, साथ में इसके स्क्वायर भी आ जाएगा। अब जब हम इसका मॉडुलस मालूम करेंगे हम क्या करेंगे, फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर 4 का स्क्वायर ऊपर जजर, फिर ब्रैकेट लगाकर हम ये वाला स्क्वायर लिख लेंगे। अब जजर स्क्वायर से कट गया, z1 मॉडुलस का स्क्वायर इक्वल 3 का स्क्वायर लेंगे 9 प्लस 4 का स्क्वायर लेंगे 16। अब z1 का स्क्वायर इक्वल, अब 16 में अगर हम 9 प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 25। इसे नाम दिया मसावाद नंबर 1 का, इसे मसावाद नंबर 2 का। दोनों का आंसर बिल्कुल सेम। तो यहाँ पर हमने लिख देना है पर साबित हुआ के, तो यहाँ पर हमने ऐसे लिख देना है पर साबित हुआ कि z1 का बार इक्वल है z1 मॉडुलस के स्क्वायर के। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब सवाल नंबर 6 की स्टेटमेंट देखें। अगर z1 इक्वल 5 + 4 अयोटा और z2 इक्वल 3 + 2 अयोटा हों तो मालूम कीजिए। इसका पार्ट 1 देखो, z1 z2। अब देखो z1 और z2 के दरमियान में कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब ये ज़रब हो रहे हैं। तो यहाँ पर z1 की साइड हमने z1 की वैल्यू लिख ली, z2 की साइड हमने z2 की वैल्यू लिख ली। अब देखो z1 z2, अब हम क्या करेंगे, पहले 5 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर 4 अयोटा को इधर हमने ऐसे लिख लेना है 5, फिर ये वाली वैल्यू लिख लेनी है 3 + 2 अयोटा, फिर यहाँ पर हमने लिखना है प्लस 4 अयोटा, फिर हमने ये वाली वैल्यू लिख लेनी है 3 + 2 अयोटा। ठीक है, अब देखो 5 3s are 15 प्लस 5 2s are 10 अयोटा प्लस 4 3s are 12 अयोटा प्लस 4 2s are 8 अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई किया, अयोटा स्क्वायर। अब देखो z1 z2, अब यहाँ पर 15 वैसे का वैसे ही आ जाएगा प्लस 10 अयोटा प्लस 12 अयोटा, 10 + 12, तो हमारे पास इसका आ जाएगा 22। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 22 अयोटा प्लस 8। अब ये अयोटा स्क्वायर है, अयोटा स्क्वायर इक्वल किसके होता है, -1 के, तो इधर आ जाएगा -1। z1 z2 इक्वल 15 + 22 अयोटा प्लस माइनस माइनस 8 1s are 8, z1 z2 इक्वल, अब अगर हम 15 में से 8 माइनस करें तो हमारे पास आ जाएगा 7। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 7 + 22 अयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 2 देखो, z1 ओवर z2। अब हमने z1 और z2 की वैल्यू लिख ली जो कि उन्होंने हमें क्वेश्चन की स्टेटमेंट में दी हुई है, z1 ओवर z2। अब z1 की हमारे पास क्या वैल्यू है 5 + 4 अयोटा और z2 की हमारे पास वैल्यू है 3 + 2 अयोटा। अब हमने क्या करना है, ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसे हमने ज़रब भी कर देना है और तकसीम भी कर देना है, लेकिन दरमियान वाला साइन चेंज कर कर, इधर दरमियान में प्लस है, यहाँ पर माइनस माइनस लगाकर हमने ज़रब भी कर दिया और तकसीम भी कर दिया। z1 ओवर z2 इक्वल, अब ये ऊपर वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ जाएगी 5 + 4 अयोटा 3 - 2 अयोटा। अब देखो एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, तो यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा a² - b² इक्वल a - b a + b। तो यहाँ पर अगर a का स्क्वायर आ जाए तो आ जाएगा 3 का स्क्वायर, माइनस अगर b का स्क्वायर आ जाए तो आ जाएगा 2 अयोटा का स्क्वायर। z1 ओवर z2 इक्वल, अब 3 का स्क्वायर लेंगे 9 -2 का स्केल लेंगे 4, अयोटा का स्केल लेंगे तो आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। अब यहाँ पर हम 5 लिख देंगे और ये वाली सारी वैल्यू लिख लेंगे 3 - 2 अयोटा प्लस 4 अयोटा लिख लेंगे और ये वाली सारी वैल्यू लिख लेंगे 3 - 2 अयोटा।
अब देखो z1 ओवर z2 इक्वल 9 माइनस 4 अयोटा स्केयर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है -1। अब देखो 5 3 जार 15 माइनस 5 2 जार 10 अयोटा प्लस 4 3 जार 12 अयोटा प्लस माइनस माइनस 4 2 जार 8 अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा स्केयर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो z1 ओवर z2 इक्वल 9 माइनस माइनस प्लस 4 1 जार 4 15 माइनस 10 अयोटा प्लस 12 अयोटा, ऐसे है ना हमारे पास। अब देखो प्लस माइनस माइनस 12 में से 10 माइनस किया 2 अयोटा, बड़ी वैल्यू 12 प्लस का साइन इसलिए इसके साथ प्लस लग जाएगा। तो यहाँ पर आ गया प्लस 2 अयोटा माइनस 8 अयोटा स्केयर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि कितनी है -1। ठीक है। अब देखो z1 ओवर z2, अब अगर हम 9 में 4 प्लस करें 13 15 प्लस 2 अयोटा माइनस माइनस प्लस 8 1 जार 8। अब देखो z1 ओवर z2 इक्वल 13। अब अगर हम 15 में 8 प्लस करें तो इसका हमारे पास आ जाएगा 23। तो यहाँ पर आ गया 23 प्लस 2 अयोटा। अब हमने क्या करना है 23 के साथ भी 13 को अलग करके लिख लेना है, प्लस हमने 2 के साथ भी 13 को अलग करके लिख लेना है और साथ में इसके ऐसे अयोटा भी आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। जी स्टूडेंट्स, अब इसका पार्ट 3 देखो, z1 कॉन्जुगेट या बार z2 कॉन्जुगेट। ठीक है, आप बार भी कह सकते हो। पहले हम z1 बार मालूम करेंगे, फिर z2 बार, फिर हम इन दोनों को ज़रब कर देंगे। क्योंकि दरमियान में कोई साइन नहीं है तो हम समझ जाएंगे कि ये ज़रब हो रहे हैं। तो z1 की क्या वैल्यू है 5 प्लस 4 अयोटा। ठीक है, इसका हम अगर हम बार लें तो हमारे पास क्या आ जाएगा 5 प्लस की जगह -4 अयोटा। फिर है हमारे पास z2 3 प्लस 2 अयोटा, इसका बार लें तो क्या आ जाएगा 3 माइनस 2 अयोटा। अब ये जो दोनों वैल्यूज आई हैं इसे हम ज़रब कर देंगे। z1 बार का क्या आंसर आया 5 माइनस 4 अयोटा और z2 बार का आंसर आया हमारे पास 3 माइनस 2 अयोटा। अब यहाँ पर हमने 5 लिखना है और अपनी ये वाली वैल्यू लिख देनी है 3 माइनस 2 अयोटा। अब यहाँ पर देखो, अब हमने लिख लेना है -4 अयोटा, फिर अपनी ये वाली वैल्यू लिख लेनी है 3 माइनस 2 अयोटा। अब देखो 5 3 जार 15 माइनस 5 2 जार 10 अयोटा माइनस 4 3 जार 12, साथ में अयोटा है अयोटा भी आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 4 2 जार 8, अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे अयोटा स्क्वायर। अब देखो 15 माइनस 10 अयोटा माइनस 12, तो अगर हम -10 माइनस 12 करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा -22। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास -22, साथ में अयोटा भी आ जाएगा प्लस 8 अयोटा स्क्वायर की जगह हम इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि इक्वल है -1 के। ठीक है, अब देखो 15 माइनस 22 अयोटा प्लस माइनस माइनस 8 1 जार 8। अब अगर हम 15 माइनस 8 करें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 7। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 7 माइनस 22 अयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास z1 बार और z2 बार, इधर भी आप लिख लेना। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स, अब z1 और z2 की हमने वैल्यू लिख ली और इसका पार्ट 4 है z1 z2 का मॉडुलस। पहले हम z1 और z2 मालूम करेंगे। अब z1 की वैल्यू है 5 प्लस 4 अयोटा और z2 की वैल्यू है 3 प्लस 2 अयोटा। अब यहाँ पर आ जाएगा z1 z2। अब हम पहले 5 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 प्लस 2 अयोटा प्लस 4 अयोटा और ये वाली वैल्यू लिख लेंगे 3 प्लस 2 अयोटा। z1 z2 इक्वल 5 3 जार 15 प्लस 5 2 जार 10 अयोटा प्लस 4 3 जार 12 अयोटा प्लस
4 2s आर 8, अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अयोटा स्क्वायर, z1 z2 इक्वल 15, अब प्लस 10 अयोटा प्लस 12, 10 में अगर हम 12 प्लस करें हमारे पास आ जाएगा 22, साथ में अयोटा भी आ जाएगा, प्लस 8 अयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि कितनी है -1, ठीक है। अब z1 z2 इक्वल 15 प्लस 22 अयोटा प्लस माइनस 8 1s आर 8, ठीक है। z1 z2 इक्वल 15 में से अगर हम 8 माइनस करें 7 प्लस 22 अयोटा, ठीक है। अब ये आ गया हमारे पास z1 और z2। अब हम इसका मॉडुलस लेंगे तो ऐसे सीधी लाइंस लगा लेंगे, z1 z2 इक्वल, अब यहाँ पर आ जाएगा 7 प्लस 22 अयोटा, ठीक है। जब हम इसका मॉडुलस लेंगे तो हम क्या करेंगे, z1 z2 वैसे का वैसे ही लिखा रहने देंगे, यहाँ पर ऐसे आ जाएगा, ऊपर जजर फर्स्ट वैल्यू का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर, ये मॉडुलस की सीधी लाइंस हैं, ठीक है, प्लस सेकंड वैल्यू का स्क्वायर तो यहाँ पर आ जाएगा 22 का स्क्वायर। अब यहाँ पर देखो z1 z2 का मॉडुलस इक्वल, अब अगर हम 7 का स्क्वायर लें तो हमारे पास आ जाएगा 49, प्लस अगर हम 22 का स्क्वायर लें तो हमारे पास इसका आ जाएगा 484 और ऊपर जजर। अब यहाँ पर देखो z1 z2 का मॉडुलस इक्वल 484 में 49 प्लस करें, इसका हमारे पास आ जाएगा 533, ठीक है। तो यहाँ पर आ गया हमारे पास जजर 533। अब अगर हम 533 का जजर लेना तो बेटा इसका ऐसे पॉइंट में आंसर आता है, इसलिए इसे हम ऐसे ही लिखेंगे जजर 533, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टूडेंट्स अब सवाल नंबर 7 देखें, z इक्वल 2 प्लस 7 अयोटा इसकी पावर -1 के हकीकी और ख्यालाती हिस्से मालूम कीजिए। सबसे पहले हम यहाँ पर ऐसे लिख लेंगे, z इक्वल 2 प्लस 7 अयोटा इसकी पावर -1। अब इसके नीचे कोई वैल्यू नहीं है ना, तो हम समझ जाएंगे कि 1 तो हो गई, ठीक है। अब पावर को प्लस में करने के लिए हम वैल्यू को उल्टा देंगे, 1 ऊपर चला जाएगा, 2 प्लस 7 अयोटा नीचे आ जाएगा, फिर इसकी पावर चेंज हो जाएगी प्लस में, z इक्वल 1 2 प्लस 7 अयोटा। अब इसकी पावर 1 है तो इसका हमारे पास यही आएगा। अब हम क्या करेंगे, ये जो नीचे वाली वैल्यू है इसे हम ज़रब भी कर देंगे और तकसीम भी कर देंगे, दरमियान वाला साइन चेंज कर कर, ठीक है। z इक्वल, अब 2 माइनस 7 अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हमारे पास यही आएगा। एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, कौन सा फॉर्मूला लगेगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल a माइनस बी a प्लस बी। अब a का स्केल लेंगे तो आ जाएगा 2 का स्केल माइनस फॉर्मूले का, b का स्केल लेंगे तो आ जाएगा 7 अयोटा का स्केल, ठीक है। अब यहाँ पर देखो z इक्वल 2 माइनस 7 अयोटा, 2 का स्केल लेंगे 4 माइनस 7 का स्केल लेंगे 49, अयोटा का स्केल लेंगे तो ये आ जाएगा अयोटा स्केयर, ठीक है। z इक्वल 2 माइनस 7 अयोटा 4 माइनस 49, अयोटा स्केयर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि कितनी है -1, ठीक है। 2 माइनस 7 अयोटा 4 माइनस माइनस प्लस 49 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हमारे पास 49 ही आएगा। z इक्वल 2 माइनस 7 अयोटा, अब हम 49 में 4 प्लस कर लेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा 53, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 53। अब z इक्वल, अब क्या हमने करना है, अब हमने 2 के साथ भी 53 को अलग करके लिख लेना है, -7 के साथ भी हमने 53 को अलग करके लिख लेना है और साथ में इसका आ जाएगा अयोटा, ठीक है। अब हम इसका हकीकी हिस्सा और ख्यालाती हिस्सा बताते हैं। अब हकीकी हिस्सा कौन सा होता है, जो अयोटा के बगैर रकम है। अब अयोटा के बगैर कौन सी रकम है, 2/53, तो यहाँ पर 2/53 इसका हकीकी हिस्सा, और जो अयोटा के साथ रकम है वो ख्यालाती हिस्सा जो कि है -7/53, ठीक है। ये 7 को थोड़ा सा सेट करके लिख देते हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट पार्ट। तो जी स्टूडेंट्स अब सवाल नंबर 8 की स्टेटमेंट देखें, कॉम्प्लेक्स अददी सिरों z और w के लिए दी गई यकदर्जी हमजाद मसावातों को हल कीजिए।
अयोटा जी प्लस 2 माइनस अयोटा डब्ल्यू इक्वल 4 प्लस अयोटा, अयोटा जी प्लस 3 प्लस अयोटा डब्ल्यू इक्वल 3 प्लस 3 अयोटा। इसे हमने नाम दे देना है मसावात नंबर 1 का और इसे नाम दे देना है मसावात नंबर 2 का। अब इन दोनों के साथ कोई साइन नहीं है ना, इसका मतलब प्लस प्लस तो हो गई, अयोटा जी और सेम साइन है, यानी मुख्तलिफ साइन नहीं है, एक जैसा साइन है। जब एक जैसा साइन हो, आप लोग जानते हो हम तफरीक करते हैं, तो यहाँ पर हम लिख लेंगे मसावात 2 और 1 को तफरीक करने से अपनी मसावात 2 लिख ली और 1 लिख ली। अब देखो इन दोनों के साथ कोई साइन नहीं है ना, हमने समझ लेना है प्लस प्लस तो हो गई, नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करेंगे माइनस आएगा, कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर भी हमारे पास माइनस आ जाएगा, तो ये ऐसे आ जाएगा 3 प्लस अयोटा माइनस लगाकर फिर 2 माइनस अयोटा। ये जो W है ना ये दोनों के साथ है, इसे हमने ऐसे कॉमन करके लिख देना है। अब देखो इन दोनों के साथ भी कोई साइन नहीं है, इसका मतलब प्लस तो होगा ही, नीचे वाली वैल्यू का साइन चेंज करेंगे माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस 4 में से 3 माइनस किया 1, बड़ी वैल्यू 4 माइनस का साइन इसलिए इसके साथ माइनस लग गया। अब यहाँ पर भी प्लस माइनस माइनस अयोटा के साथ कोई रकम नहीं है, इसका मतलब 1 तो हो गई, 3 में से अगर हम 1 माइनस करेंगे तो हमारे पास इसका आ जाएगा 2, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास प्लस 2 अयोटा। ठीक है, अब देखो 3 प्लस अयोटा माइनस 2 माइनस माइनस प्लस अयोटा। ठीक है, W इक्वल -1 प्लस 2 अयोटा। अब 3 में से अगर हम 2 माइनस करेंगे हमारे पास 1 आ जाएगा प्लस अयोटा अयोटा। अब यहाँ पर ऐसे है ना, अयोटा अयोटा दोनों के साथ कोई रकम नहीं है, इसका मतलब 1 1 तो हो गई, 1 में 1 प्लस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 2 अयोटा, 1 प्लस 2 अयोटा इक्वल W -1 प्लस 2 अयोटा। अब W इक्वल -1 प्लस 2 अयोटा। अब ये वाली वैल्यू देखो, इधर ये W के साथ मल्टीप्लाई हो रही है, जब हम इसे इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये तकसीम हो जाएगी। ठीक है बेटा, W इक्वल -1 प्लस 2 अयोटा 1 प्लस 2 अयोटा। अब ये जो नीचे वाली रकम है इसे हमने ज़रब भी कर देना है और तकसीम भी कर देना है, लेकिन अयोटा वाला साइन चेंज कर कर, इधर अयोटा के साथ प्लस है, हमने माइनस माइनस लगाकर इसे ज़रब भी कर दिया और तकसीम भी कर दिया। ठीक है, एक वैल्यू प्लस में एक वैल्यू माइनस में, तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल ए माइनस बी ए प्लस बी। तो यहाँ पर a का स्क्वायर तो आ जाएगा 1 का स्क्वायर, माइनस b का स्क्वायर तो आ जाएगा 2 अयोटा का स्क्वायर। ठीक है, अब ये दोनों ज़रब हो रहे हैं ना, तो पहले हम -1 को इन दोनों के साथ ज़रब करेंगे, फिर प्लस 2 अयोटा को इधर हमने ऐसे लिख देना है -1 1 माइनस 2 अयोटा, फिर यहाँ पर हमने लिख लेना है प्लस 2 अयोटा और ये वाली रकम लिख लेनी है 1 माइनस 2 अयोटा। ठीक है, W इक्वल, अब 1 का स्केल लेंगे 1 माइनस 2 का स्केल लेंगे 4 अयोटा का स्केल ले जाएंगे, आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। ठीक है, अब देखो प्लस माइनस माइनस 1 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 माइनस माइनस प्लस 2 अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2 अयोटा प्लस माइनस माइनस 2 2s आर 4 अयोटा को अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा अयोटा स्क्वायर। अब देखो W इक्वल 1 -4 अयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है -1। ठीक है, -1 प्लस 2 अयोटा प्लस 2 अयोटा, 2 में 2 प्लस करेंगे इसका आ जाएगा हमारे पास 4 अयोटा, -4 अयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि कितनी है -1, इधर आप मेंशन भी कर देना। अब W इक्वल 1 माइनस माइनस प्लस 4 1s आर 4 -1 प्लस 4 अयोटा माइनस माइनस प्लस 4 1s आर 4। ठीक है, अब W इक्वल, अब अगर हम 4 में से 1 माइनस करें 3 प्लस 4 अयोटा और 4 में अगर हम 1 प्लस करें तो हमारे पास आ जाएगा 5। अब यहाँ पर हमने ऐसे लिख लेना है W इक्वल 3/5 प्लस
4/5 और साथ में इसके ऐसे अयोटा भी आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये आ गई हमारे पास W की वैल्यू। आप ऐसे भी आंसर लिख सकते हो, ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, अब ये जो हमारे पास W की वैल्यू आई है ना, Z की वैल्यू निकालने के लिए हम इस W की वैल्यू को मसावात नंबर 1 में दर्ज कर देंगे। अब यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे W इक्वल 3 + 4 अयोटा ओवर 5 को मसावात 1 में दर्ज करने से। ठीक है, अब ये वाली हमारी जो है मसावात 1 है, तो अयोटा Z + 2 - अयोटा, ठीक है। अब W की जगह हम W की वैल्यू दर्ज कर देंगे जो कि है 3 + 4 अयोटा ओवर 5, ठीक है, इक्वल 4 + अयोटा। यहाँ पर इसके नीचे कोई रकम नहीं है ना, तो हमने समझ लेना है 1 तो हो गई। ठीक है, अयोटा Z + 5 1 = 5, ठीक है। ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, ज़रब हो रही है, दरमियान में कोई साइन नहीं है। पहले हमने 2 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देना है, इसे ऐसे लिख लेना है 2 3 + 4 अयोटा। फिर यहाँ पर हमने लिख लेना है माइनस अयोटा, फिर ब्रैकेट लगाएंगे 3 + 4 अयोटा इक्वल 4 + अयोटा। ठीक है बेटा, अब देखो अयोटा Z वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस 5 3 2 = 6 + 4 2 = 8 अयोटा। अब इसके साथ कोई साइन नहीं है ना, हमने समझ लेना है प्लस तो हो गई, प्लस माइनस माइनस 3 को अयोटा के साथ करेंगे 3 अयोटा, प्लस माइनस माइनस 4 अयोटा को अयोटा के साथ करेंगे, इसका आ जाएगा 4, अयोटा को अयोटा के साथ करेंगे अयोटा स्क्वायर आ जाएगा, इक्वल 4 + अयोटा। ठीक है, अब अयोटा Z + 6 + 8 अयोटा - 3 अयोटा, ऐसे है ना हमारे पास, प्लस माइनस माइनस 8 में से 3 माइनस किया 5 अयोटा, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस 5 अयोटा -4 अयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है -1 ओवर 5 इक्वल 4 + अयोटा। ठीक है, अब अयोटा Z + 6 + 5 अयोटा माइनस माइनस प्लस 4 1 = 4 ओवर 5 इक्वल 4 + अयोटा। अब देखो अयोटा Z वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस 6 में अगर हम 4 प्लस करें 10 + 5 अयोटा ओवर 5 इक्वल 4 + अयोटा। अब यहाँ पर अयोटा Z वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस 10 के साथ भी हमने 5 को अलग करके लिख लेना है, प्लस ये वाले 5 के साथ भी हमने 5 को अलग करके लिख लेना है, और साथ में इसके अयोटा आ जाएगा, इक्वल 4 + अयोटा। अब अयोटा Z + 5 1 = 5 5 2 = 10, यहाँ पर आ गया 2 प्लस 5 1 = 5 5 1 = 5, तो यहाँ पर 1 अयोटा आ जाएगा, तो 1 साथ लिखो ना लिखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस अयोटा को इस साइड ले आएंगे माइनस अयोटा हो जाएगा इक्वल 4। अब अयोटा Z प्लस अयोटा माइनस अयोटा से कैंसिल हो गया, इक्वल 4, प्लस 2 को दूसरी साइड ले गए तो ये यहाँ पर आकर -2 हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अयोटा Z इक्वल 4 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास आ गया 2, अब Z इक्वल 2, अब ये वाला जो अयोटा है इधर Z के साथ ज़रब हो रहा है, इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये तकसीम हो गया। अब यहाँ पर जो अयोटा है ये बटे में आ गया, हमने अयोटा को बटे देना होता, तो हम क्या करेंगे अयोटा को ज़रब भी कर देंगे और तकसीम भी कर देंगे। Z इक्वल 2 को अयोटा के साथ ज़रब करेंगे 2 अयोटा, अयोटा को अयोटा के साथ ज़रब करेंगे अयोटा स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, Z इक्वल 2 अयोटा, अयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है -1, Z इक्वल -1 को 2 अयोटा के साथ तकसीम करेंगे तो इसका आ जाएगा -2 अयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो W इक्वल आ गया हमारे पास 3/5 प्लस 4/5 और साथ में इसके अयोटा भी आ जाएगा, और Z इक्वल आ गया हमारे पास -2 अयोटा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो जी स्टूडेंट्स, अब सवाल नंबर 9 की स्टेटमेंट देखें, 3 - 4 अयोटा A + B अयोटा 1 + 0 अयोटा को हल कीजिए और A और B की कीमतें मालूम कीजिए। हमने अपनी मसावात लिख ली। ठीक है, इन दोनों के दरमियान में यहाँ पर कोई साइन नहीं है, इसका मतलब ये दोनों ज़रब हो रहे हैं। पहले हमने 3 को इन दोनों के साथ ज़रब कर देना है, 3 A + B अयोटा
फिर हमने -4 अयोटा को इन दोनों के साथ ज़रब कर देना है, a प्लस बी अयोटा इक्वल 1 प्लस 0 अयोटा। 3 को a के साथ ज़रब करेंगे 3a प्लस 3 को b अयोटा के साथ करेंगे 3b अयोटा, -4 अयोटा को a के साथ करेंगे 4a अयोटा, प्लस माइनस 4 को b के साथ करेंगे 4b अयोटा को अयोटा के साथ करेंगे अयोटा स्क्वायर इक्वल 1 प्लस 0 अयोटा। ठीक है, अब 3a प्लस 3b माइनस 4a। अब आप सोच रहे होंगे इन दोनों के साथ मैंने अयोटा क्यों नहीं लिखा। अयोटा हम ऐसे कॉमन ले लेंगे। ठीक है, -4b अयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है -1, यहाँ पर आ जाएगा -1 इक्वल 1 प्लस 0 अयोटा। देखो 3a प्लस माइनस प्लस 4b को 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हमारे पास 4b ही आएगा, प्लस 3b माइनस 4a अयोटा इक्वल 1 प्लस 0 अयोटा। अब बच्चे यहाँ पर हम क्या करेंगे, हकीकी हिस्सों का हकीकी के साथ मुवाजना कर देंगे और ख्यालाती हिस्सों का ख्यालाती हिस्सों के साथ मुवाजना कर देंगे। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे हकीकी हिस्सों का मुवाजना करने से 3a प्लस 4b इक्वल 1, इसे दे दिया मसावात 1 का नाम। ख्यालाती हिस्सों का मुवाजना करने से -4a, पहले a वाली रकम लिख ली, प्लस 3b इक्वल प्लस 3b इक्वल 0। ठीक है, अयोटा हम साथ में नहीं लिखेंगे, इसे हमने दे दिया मसावात नंबर 2 का नाम। अब हमने कुछ ऐसा करना है कि ये वाली a वाली वैल्यू ना दोनों साइड्स की इक्वल आ जाए। तो इसे इक्वल लाने के लिए हमने मसावात 1 को ना 4 से ज़रब कर देना है। यहाँ पर हमने लिख देना है मसावात 1 को 4 से ज़रब करने से, मसावात 1 को 4 से ज़रब करने से यहाँ पर हमने लिख लेना है 4 और अपनी मसावात 1 लिख लेनी है। 3a प्लस 4b इक्वल 1 मल्टीप्लाई 4। अब देखो 4 3 ज़ार 12a प्लस 4 4 ज़ार 16b इक्वल 4 1 ज़ार 4। ठीक है स्टूडेंट्स, इसे हमने नाम दे देना है मसावात नंबर 3 का। अब हमने यहाँ पर भी कुछ ऐसा करना है कि a के साथ 12 आ जाए। तो a के साथ 12 लाने के लिए ना ये जो हमारी मसावात नंबर 2 है इसे हमने 3 से ज़रब कर देना है। इधर हमने लिख लेना है मसावात 2 को 3 से ज़रब करने से। अब 3 और अपनी मसावात 2 लिख ली, -4a प्लस 3b इक्वल 0 मल्टीप्लाई 3। अब प्लस माइनस 4 3 ज़ार 12a प्लस 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 3 3 ज़ार 9b इक्वल 0 को 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, इसका हमारे पास 0 ही आएगा। ठीक है बेटा, इसे हमने नाम दे देना है मसावात नंबर 4 का। अब बच्चे देखो, इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस है। अब आप लोग जानते हो जब मुख्तलिफ साइन हो तो हम जमा करते हैं, ये पहले मुझसे गलती से तफरीक लिखा हो गया था। तो यहाँ पर हमने लिख देना है मसावात 3 को 4 से जमा करने से। जब मुख्तलिफ साइन हो ना तब जमा करते हैं। अब मसावात 3 हमारी कौन सी है, 12a प्लस 16b इक्वल 4 और मसावात 4 -12a प्लस 9b इक्वल 0। अब देखो प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा, प्लस 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 16 में 9 प्लस किए 25b इक्वल 4 में 0 प्लस करेंगे हमारे पास 4 आ जाएगा, b इक्वल 4। ये 25 इधर b के साथ ज़रब हो रहा है, जब हम इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये तकसीम हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गई हमारे पास b की वैल्यू। अब a की वैल्यू मालूम करने के लिए जो हमारे पास b की वैल्यू आई है इसे आप चाहे मसावात 1 में दर्ज कर दे, 2 में, 3 में या 4 में। तो हमारे पास जो अब b की वैल्यू आई है ना इसे हम दर्ज कर देंगे मसावात नंबर 1 में। अब यहाँ पर हम लिख लेंगे b इक्वल 4/25 को मसावात 1 में दर्ज करने से। मसावात 1 कौन सी है, ये वाली, 3a प्लस 4b इक्वल 1। b की जगह हम b की वैल्यू दर्ज कर देंगे। यहाँ पर देखो 3a प्लस 4 के साथ b है ना, तो b की वैल्यू दर्ज कर देंगे जो कि है 4/25 इक्वल 1। अब 3a प्लस 4 4 ज़ार 16/25 इक्वल 1। ठीक है, अब 3a
अब इधर ये वैल्यू प्लस हो रही है, जब हम इसे इक्वल के इस साइड ले आएंगे तो इधर आके ये जाएगी। इसके नीचे कोई रकम नहीं है ना, तो हमने समझ लेना है 1 तो हो गई। तो अब अगर हम 25 और 1 का एलसीएम लें तो आप लोग जानते हो हमारे पास क्या आएगा, इसका 25 ही आएगा। ठीक है, अब जो हमारा एलसीएम होता है उसे नीचे वाली रकम के साथ तकसीम करते हैं। अब नीचे वाली रकम क्या है 1, तो 1 को 25 पर तकसीम करेंगे 25 ही आएगा। जो आंसर आएगा ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई, 25 1 जार 25 माइनस, अब एलसीएम हमारा क्या है 25 और नीचे वाली वैल्यू भी 25। अब 25 1 जार 25, क्या आंसर आया 1, ऊपर वाली के साथ मल्टीप्लाई, तो 1 मल्टीप्लाई 16 करेंगे हमारे पास 16 ही आएगा। ठीक है, अब 25 में से 16 माइनस कर देते हैं, हमारे पास इसका आ जाएगा 9। ठीक है, तो यहाँ पर आ गया हमारे पास 9/25। अब a इक्वल 9/25, ये वाला जो 3 है इधर a के साथ ज़रब हो रहा है, इस साइड आके ये तकसीम हो जाएगा, बटे के नीचे आ जाएगा। 3 एक बार 3, 3 3 बार 9, तो a इक्वल आ गया हमारे पास 3/25। ठीक है स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर ना हमने ऐसे लिख देना है कि a इक्वल 3/25, b इक्वल 4/25। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। अब हम सॉल्व करते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, जो कि फाइनली हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है। तो जी स्टूडेंट्स, अब सवाल नंबर 10 की स्टेटमेंट देखें, x और y के लिए मसावातों को हल कीजिए। 3 - 2 आयोटा x प्लस वाई आयोटा इक्वल टू x - 2 आयोटा y प्लस 2 आयोटा -1। पहले हम 3 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर -2 आयोटा को। ठीक है, अब देखो 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x माइनस 2 2 जार 4y आयोटा प्लस 2 आयोटा -1। अब 3 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3x प्लस 3 को y आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 3y आयोटा माइनस 2 आयोटा को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2x आयोटा प्लस माइनस 2 को y के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 2y आयोटा को आयोटा के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा स्क्वायर। ठीक है, 2x। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों में से ना हम आयोटा कॉमन ले लेंगे। जब हम आयोटा कॉमन ले लेंगे पीछे हमारे पास बच जाएगा 2 माइनस ये वाला 4y, 2 - 4y और आयोटा हम ऐसे बाहर लिख लेंगे -1। 3x प्लस, इन दोनों में से भी हम आयोटा कॉमन ले लेंगे, पीछे बच गया 3y -2x और आयोटा ऐसे ब्रैकेट के बाहर आ गया -2y। आयोटा स्क्वायर की जगह इसकी वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है -1। 2x प्लस 2 - 4y आयोटा -1। अब 3x वैसे का वैसे ही आ गया, ये 2x को इक्वल के इस साइड ले आएंगे, -2x हो जाएगा प्लस 3y -2x आयोटा माइनस प्लस 2 1 जार 2। ठीक है, अब देखो -1 प्लस 2 - 4y साथ में आयोटा, 3 में से 2 माइनस किया 1x, 1 लिखो साथ ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्लस 2y, फिर ये आयोटा वाली रकम लिख लेंगे। हकीकी हिस्सों को एक साइड लिख लिया, ख्यालाती को एक साइड, और ये वाली वैल्यू वैसे की वैसे ही आ गई। अब हम हकीकी हिस्सों का हकीकी के साथ मवाजना कर देंगे और ख्यालाती हिस्सों का ख्यालाती के साथ। अभी यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे, हकीकी हिस्सों का मवाजना करने से हकीकी हिस्से कौन से, x प्लस 2y इक्वल -1। ख्यालाती हिस्सों का मुवाजना करने से 3y - 2x इक्वल टू -4y। ठीक है, आयोटा हम साथ में नहीं लिखेंगे। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर देखो -2x प्लस 3y, अब -4y को हम इक्वल के इस साइड ले आएंगे, प्लस 4y हो जाएगा इक्वल टू -2x प्लस 4 में अगर हम 3 प्लस करेंगे हमारे पास आ जाएगा 7y इक्वल टू। अब यहाँ पर x के साथ -2 है, हमने कुछ ऐसा करना है कि इस वाले x के साथ भी 2 आ जाए, तो इस वाले x के साथ 2 लाने के लिए हमने मसावात 1 को 2 से ज़रब कर देना है। ठीक है, यहाँ इसे हमने नाम दे देना है मसावात नंबर 1 का, और इसे हमने नाम दे रहे हैं मसावात नंबर 2 का। ठीक है बेटा, अब यहाँ पर हमने 2 लिख लिया और मसावात 1 लिख लेते हैं, x प्लस 2y इक्वल -1 मल्टीप्लाई 2। अब 2x प्लस 2 2 जार 4y
इक्वल प्लस माइनस माइनस 2 वन ज़ा 2। अब ये जो हमारे पास मसावात आई ना, इसे हमने नाम दे देना है मसावात नंबर 3 का। अब बच्चे देखो, यहाँ पर प्लस है, यहाँ पर माइनस है, मुख्तलिफ साइन है ना। आप लोग जानते हो जब मुख्तलिफ साइन हो तो हम क्या करते हैं, मसावातों को जमा करते हैं। तो यहाँ पर हमने लिख लेने हैं मसावात 2 को 3 से जमा करने से, ठीक है। अब मसावात 2 कौन सी है हमारी, -2x प्लस 7y इक्वल 2, और मसावात 3 +2x प्लस 4y इक्वल -2, ठीक है। अब देखो प्लस माइनस माइनस कैंसिल, 7 में 4 प्लस किया 11y, प्लस माइनस माइनस ये भी कैंसिल, 0, y इक्वल 0। अब ये वाला 11 इधर y के साथ ज़रब हो रहा है, जब हम इस साइड लेके आएंगे इधर आके ये तकसीम हो जाएगा। y 0 को अगर हम 11 पर तकसीम करेंगे हमारे पास 0 ही आएगा। 0 को किसी भी नंबर पर अगर हम तकसीम करते हैं तो आप लोग जानते हो हमारे पास 0 ही आंसर आता है। अब ये जो हमारे पास y की वैल्यू आई, इससे आप चाहे मसावात 1 2 3 में दर्ज कर दें, आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे y इक्वल 0 को मसावात 1 में दर्ज करने से। अब ये वाली हमारी मसावात 1 है, x प्लस 2y इक्वल -1, तो x वैसे का वैसे ही आ जाएगा, प्लस 2y की जगह हम y की वैल्यू दर्ज कर देंगे जो कि है 0 इक्वल -1। x प्लस 2 को 0 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही आएगा इक्वल -1, तो x इक्वल आ जाएगा हमारे पास -1, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहाँ पर हम ऐसे लिख देंगे x इक्वल -1 और y इक्वल 0, ठीक है स्टूडेंट्स। ये आ गया हमारे पास इसका आंसर। तो जी स्टूडेंट्स, ये था आज का लेक्चर। आई होप आपको समझ आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को शेयर करना मत भूलिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो कमेंट सेक्शन में लाजमी पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगी। और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द मिल जाए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।